हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। आज हम 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश का जो 4th सेक्शन है नॉवेल का, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका जो सेकेंड चैप्टर है 4.2 टू सर्व विथ लव, ये लेसन पढ़ने वाले हैं। टू सर्व विथ लव जो है ये भी एक नॉवेल है जो कि अब इसमें लेसन के तौर पे दी गई है। इसके राइटर कौन है पहले वो देखते हैं। टू सर्व विथ लव जो है इसके राइटर है यूस्टेस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट, जिनका बर्थ हुआ था 27 जनवरी 1912 और डेथ हुई थी 12 दिसंबर 2016। इनको इया ब्रेथवेट भी कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट, राइटर और टीचर थे। क्या लिखा है आगे? टू सर्व विथ लव इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। टू सर्व विथ लव जो है सबसे पहले ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। कौन से टाइप की नॉवेल है? ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। नरेटर जो थे वो इंजीनियर थे, लेकिन अपनी लाइफ की नीड्स को मीट करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया था, टीचर की जॉब अपनाई थी रफ लंदन ईस्ट एंड स्कूल में। स्कूल जो होता है ना वो कैसा होता है, फुल ऑफ ट्रबल मेकर स्टूडेंट्स। वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शरारती और ट्रबल मेकर, परेशानी खड़ी करने वाले बच्चे होते हैं। और वो सारे वो बच्चे होते हैं जो कि रिजेक्टेड यानी दूसरे स्कूल से निकाले गए थे अपने बिहेवियर के लिए। एट द बिगनिंग, स्टार्ट में क्या होता है, नरेटर जो होते हैं रिडिक्यूल, मतलब बहुत परेशान एंड बुलीड बाय द स्टूडेंट, और बच्चे उनको बहुत परेशान करते, तंग करते हैं, इंसल्ट करते हैं। बट लेटर, लेकिन आगे, हिज काम डिमेनियर, लेकिन उनके जो काम बिहेवियर है, शांत नेचर था, इसकी वजह से वो ये चाहते थे कि जो बच्चे हैं वो आगे कुछ अच्छा सक्सेसफुल हो। और इस वजह से जो बच्चे हैं जब उनको रियलाइज़ होता है तो उनको उन बच्चों से रिस्पेक्ट मिलती है। इसके जो मेजर कैरेक्टर्स उनका नाम ये है, माइनर कैरेक्टर्स जो उनका नाम ये है। इसकी समरी क्या है? लेसन को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट समरी होता है। बाकी जो साइनॉप्सिस और जो चैप्टर है वो आपको रीड करना ही पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अटेम्प्ट करने के लिए। तो हम समरी समझेंगे जिससे हमको लेसन समझ आ जाएगा। तो समरी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, टू सर्व विथ लव है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, फिक्शन बेस्ड है, मतलब ऑथर की लाइफ के ऊपर है। इसमें जो मेन कैरेक्टर ई आर ब्रेथवेट है वो इंजीनियर के तौर पे सबसे पहले एक ऑयल रिफाइनरी में काम करते हैं। उसके बाद वो रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स वॉर में काम करते हैं, लेकिन वॉर के बाद एज अ बीइंग अ ब्लैक पर्सन, यानी रेसिज्म होता है उनके साथ। जैसे हम जानते हैं रेसिज्म क्या होता है, भेदभाव करना कलर के बेसिस पे कि आप क्या है। तो इस वजह से ना उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी। तो एट द लास्ट रिजॉर्ट, आखिर में उनके पास ये ऑप्शन बचता है कि वो एज ए टीचर की पोजीशन पर एक स्कूल में अप्लाई करते हैं। सरप्राइजिंगली उनको वहाँ पे जॉब ऑफर जो है वो एक्सेप्ट भी हो जाती है, जॉब मिल जाती है। स्कूल का नाम होता है ग्रीन स्लेट स्कूल, लंदन ईस्ट एंड, जहाँ पर उनको सीनियर क्लासेस के बच्चों को पढ़ाना होता है। जब हम लोग ये नॉवल पढ़ रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि जो टाइम पीरियड है स्टोरी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेथवेट जो है उनको, वो खुद को ब्रिटिश के वहाँ जब वो काम कर रहे थे रॉयल एयरफोर्स में, तो इंग्लिश जो है यानी वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो उनको खुद से कंसिडर नहीं कर रहे थे, वो उनको खुद से अलग मान रहे थे। तो जिससे ब्रेथवेट को ना बहुत बिटर यानी ब्रिटिश या जो इंग्लिश है कॉलोनियलिज्म के बारे में बहुत ही बुरा फील हुआ, और सेम उनको वाइट स्टूडेंट्स के बारे में भी फील हुआ। ब्रेथवेट की जो टीचिंग पोजीशन है वो स्टार्ट होती है और एम्बेरस टाइम के साथ। जैसे मैंने पहले बताया था कि बच्चे जो इनको रिस्पेक्ट नहीं करते, परेशान करते हैं। ही कंसिडर स्टूडेंट डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर एंड मिस्टीवियस वाले स्टूडेंट हिम टू बी एन अरोगेंट आउटसाइडर। उनके जो बच्चे हैं उनको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं, यानी उनकी इंसल्ट करते हैं, उनको इज्जत नहीं देते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसा मानते हैं, बदतमीज़ मानते हैं, बहुत शरारती मानते हैं। और लेकिन उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर को अरोगेंट मानते हैं कि ये अरोगेंट है यानी खड़ूस है और सोशल एनवायरनमेंट से थोड़ा अलग है। जिस वजह से स्टूडेंट है वो लोग डे 1 से अपने टीचर को यानी हमारे ईया ब्रेथवेट को बहुत हरास करते हैं, बहुत परेशान करते हैं लेक्चर्स के दौरान। इवन जो लड़कियाँ होती है वो भी उनको परेशान बहुत करती। अब ब्रेथवेट जो वर्बली स्कोल्ड यानी चिल्लाते हैं, डांटते हैं, लेकिन फिर इस सब से कुछ असर नहीं हुआ। जब उनको समझ में आया कि उनका जो आउटबर्स्ट यानी उनका जो चिल्लाना है वो उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं लेकर आ पा रहा है, बच्चे जो है वो सुन नहीं रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मुझे टीचिंग, हैंडलिंग और टेक्टिक्स को अपनाना पड़ेगा, यानी मुझे अपना तरीका चेंज करना चाहिए।
जिसकी वजह से वो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं अडल्ट और रिस्पेक्टेबल तौर पे। जैसे कि वो लड़कियों को बोलते हैं मिस और लड़कों को कहते थे सर। एट फर्स्ट पहले तो बच्चों को लगा कि क्या अलग और अजीब तरीका है ऐसे बात करने का, लेकिन बाद में कुछ हफ्तों बाद कंप्लीटली उनका जो एटीट्यूड है वो चेंज होने लगा एक दूसरे के लिए। उसके बाद इससे क्या हुआ, ब्रेथवेट जो है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को हैंडल करने में कामयाब हो रहे थे। उनको ये थोड़ा तरीका इजी और अच्छा लगा। अब क्या हुआ, क्लास कल्चर एक्सपोजर करने के लिए वो बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पर लेके जाते हैं, म्यूजियम्स लेके जाते हैं, थिएटर्स लेके जाते हैं। इससे क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे सरप्राइजिंगली उनको अच्छा लगा जो पहले नहीं गए थे। वहाँ पर एक वाइट फीमेल टीचर थे जिनका नाम है गिलेन ब्लैंकेट, जो क्लास के साथ ये टाइम पे उनके साथ जाती, जिससे उनकी फ्रेंडशिप हुई ब्लैंकेट और ब्रेथवेट के बीच। और तो बाद में क्या हुआ, स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली डिसअपॉइंट हुए, हर्ट हुए, उनको ही लर्न्स टू फॉरगिव देम, लेकिन उन्होंने ये बात सीख ली कि कोई बात नहीं, माफ़ करना हमको सीखना पड़ता है। स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली सरप्राइज करे अपनी टीचर को या ब्रेथवेट से अपनी मैच्योरिटी, एम्पैथी और नॉलेज से कि उनको कितनी नॉलेज है। एक और बात स्टोरी में ये है कि जो नैरेटिव है ना, वो इस बात पे भी फोकस करते हैं कि जो हैवी हिस्ट्री कॉलोनियलिज्म को लेकर और उसका जो डार्क कंसिक्वेंस है वो हमेशा मेंटली और फिजिकल ट्रॉमा जिनसे फील हुआ है ब्रेथवेट को। और जो ब्रेथवेट का जो हेटेड है यानी नफरत थी ब्रिटिश को लेकर कि उन्होंने उनको डिफरेंस किया, ये भी उनको हमेशा याद रहेगा। इसके अलावा जो प्रेजुडिशियल इफेक्ट्स है कॉलोनियलिज्म को, यानी जब कॉलोनियलिज्म इंग्लैंड में हुआ था यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो इसके जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है ना, इससे लोगों को बहुत इफेक्ट हुआ था, बहुत लोगों को फेस करना पड़ा था। ब्रेथवेट जो है वो सरप्राइज थे कंडीशन को लेकर और शॉक थे कि कैसे वो लोग यानी जो स्टूडेंट्स थे वो टाइम पे रह रहे थे, उनको फिजिकल ट्रॉमा था वॉर का, और ये अपने टीचिंग एनवायरनमेंट में भी शो कर रहे थे। ये था लेसन का समरी। अब हम थोड़ा सा थीम देख लेते हैं, फिर आप लोग जब इसको रीड कर लेंगे अच्छे से तो समझ आ जाएगा। थीम जो है सेम समरी के तौर पर ही है। लेसन किसके बारे में, लेसन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के बारे में है, रेसिज्म के बारे में, और प्रीजुडाइज यानी पहले से जो थॉट बनाई गई है रेसिज्म को लेकर, कलर डिफरेंस को लेकर, उसके बारे में। ये 3 मेजर थीम है लेसन के बारे में, इम्पॉर्टेंट है। थीम पूछ सकता है कि लेसन किस थीम के ऊपर है। उसके बाद हम जानते हैं या ब्रेथवेट टीचर की जॉब करते हैं, वहाँ पे उनको क्या फ़ील होता है, फिर वो कैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस विन करते हैं, जीतते हैं। तो लेसन आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने ये वीडियो सुना है अच्छे से तो आपको लेसन ओवरऑल समरी और थीम से समझ आ गया होगा। इसके अलावा और ज़्यादा अच्छे से लिखने के लिए आपको रीड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.